स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 6 जो कि है मोर ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट में और हम क्या क्या कर सकते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर to exchange files, images, songs, etc. from one computer to another. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ पर ये कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से और उस नेटवर्क के थ्रू सॉन्ग है, इमेज है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज अस टू शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस. For example, we can print from multiple computers by a single printer. It also allows sharing of files and folders from one computer to other. तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमें अलाउ करता है जो हार्डवेयर डिवाइस हैं उनसे शेयर करने में। दूसरा, एक बहुत सारे कंप्यूटर एक प्रिंटर से कनेक्ट होके उसकी कमांड लेके उससे भी काम चल सकते हैं, मतलब सभी कंप्यूटर उसे कमांड देके एक प्रिंटर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि जो और चीज़ें शेयरिंग की होती हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरनेट? द वर्ड इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. द टर्म इंटरनेट मीन्स एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर्स. It is a network of networks. Millions of computers around the world are attached to it. If your computer is connected to internet, it can get connected to millions of other computers is in many different part of the world. तो बेसिकली इंटरनेट जो है उसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क इसलिए बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में मिलियन ऑफ जो कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं आपस में। और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो वो मोस्टली जो कंप्यूटर्स हैं उन सभी मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स से वो कनेक्ट हो सकता है। सम टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट. लेट अस रिकॉल सम टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर एंड लर्न सम न्यू टर्म्स. तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW. तो कोई भी हम साइट डालते हैं उससे पहले हम डालते हैं www.google.com, www.yahoo.com. तो कोई भी हम डालते हैं साइट उससे पहले ये 3W ज़रूर यूज़ करते हैं. उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर अवेलेबल. तो यहाँ पर क्या है? एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पर और जो वेब सोर्स है, रिसोर्स है, वो अवेलेबल हैं. वेब पेज. अ वेब पेज रेफर टू एन इंडिविजुअल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन www. इट मे कंटेन टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड लिंक्स टू अदर पेजेस. तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंट, वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. वहाँ पर टेक्स्ट हो सकते हैं, वीडियो हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकते हैं. नेक्स्ट इज वेबसाइट. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज कॉल्ड दी वेबसाइट. तो जो वेब पेज जिससे कनेक्ट है वो है वेबसाइट. इट कैन कंटेन मैनी वेब पेजेस विच आर लिंक टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन थीम, लुक एंड फील. तो जैसे कि वेबसाइट है, वेबसाइट के पास बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. तो एक जैसे होते हैं, कॉमन थीम होती है और एक जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट इज होम पेज. अ होम पेज इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट विच कंटेन इंफॉर्मेशन एंड लिंक टू अदर पेज. इट इज़ द फर्स्ट पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन एवरी वेबसाइट. तो होम पेज जो है वो पहला पेज होता है और मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का. उसमें जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसके बारे में बताया हुआ होता है और उस वेबसाइट के बारे में बताया हुआ होता है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL. ईच वेबसाइट हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस बाय विच इट कैन बी लोकेटेड ऑन द इंटरनेट. दिस एड्रेस इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL.
तो हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको URL बोलते हैं। जैसे कि ये गूगल जो वेबसाइट है उसका क्या है, www.google.com। ये क्या है, URL इज द URL ऑफ द गूगल होम पेज। तो ये गूगल होम पेज का URL एड्रेस है ना, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Hyperlinks, when we move the pointer around a web page, we will notice that the pointer changes to a head icon इस तरीके से, as soon as it point at the text which is underlined and blue in color. These are known as hyperlinks. A hyperlinks connect different web pages on the internet. Clicking on the hyperlink take us टू डिफरेंट पेज। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं वेब पेज पे, तो उसमें कुछ होते हैं जिसमें ब्लू कलर के हाइलाइट्स होते हैं या फिर इस तरीके के आइकन्स होते हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन्स जो है वो दूसरे वेब पेज से कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे कि ये हैंड है, हैंड जो ब्लू कलर का है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हैंड से रिलेटेड जो वेब पेज होगा ये वो वाला वेब पेज खुल जाएगा। तो डायरेक्ट आप उस पेज पर भी जा सकते हैं। Internet Service Provider, ISP. An ISP is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet. Internet service provider may be organized in various forms such as commercial, community owned, non-profit और privately owned. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है एसेसिंग की, मतलब आप इंटरनेट तक पहुँचे, और पार्टिसिपेट की इंटरनेट में। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि कमर्शियल फॉर्म भी हो सकता है, कम्युनिटी ओन्ड भी हो सकता है, प्राइवेटली भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म हैं। सर्च इंजन, अ वेब पेज सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू search for information on the World Wide Web. The search results are generally presented in a line of result often referred to as a search engine. Result page, SERPs. Some examples are ये कुछ examples हैं, websites हैं। ये क्या है, सर्च इंजन। तो बेसिकली सर्च इंजन क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है। आप वहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब में जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ये सर्च इंजन डाल के, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग है, याहू है। तो ये सारे सर्च इंजन्स हैं। ब्राउजिंग अ वेबसाइट इन अ ब्राउजर। द वर्ड ब्राउज मीन्स गो थ्रू द कंटेंट ऑफ समथिंग। As you know that a web browser is a special software to view different web page on internet. Internet Explorer is a pre-installed web browser that comes with the window operating system. We can download other browser from the internet and then they can be used. तो browse का मतलब होता है कंटेंट, कुछ कंटेंट। तो हमें जैसे पता है ब्राउज़र क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है डिफरेंट वेब पेजेस जो हम इंटरनेट पर देखते हैं उसके लिए। अब ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है, ये एक ब्राउज़र ही है जो कि हमें कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होके आया हुआ होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अदर भी जो है ब्राउज़र हैं जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। और ये जैसे कि ये हम जो है डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ब्राउज़र को, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर and the default web browser page open. You may also click on the internet explorer icon on the text bar to open the browser. या तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वेब ब्राउज़र जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है आप वहाँ पर डिस्प्ले पर जो प्रेजेंट होता है वहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। तो ये कुछ इस तरीके का है। Some of the important buttons available on the Internet Explorer window are described as follow. तो ये कुछ important हैं जैसे कि बैक है, होम है, फॉरवर्ड, एड्रेस एंड रिफ्रेश के लिए, फेवरेटाइज के लिए, हेल्प, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो ये कुछ बटन हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। एड्रेस बार,
तो जो जहाँ पर एड्रेस हम डालते हैं उसको एड्रेस बार कहते हैं. इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग द एड्रेस URL वेबसाइट you want to open. You must know the address of the website to open. आपको एड्रेस पता होना चाहिए और एड्रेस बार पर क्या होता है, वेबसाइट जो है आती है. रिफ्रेश बटन होता है. दिस बटन इज यूज टू रिफ्रेश और रीलोड द वेब पेज अगेन इफ इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. तो अगर वो होता है ना, हैंग हो जाता है कंप्यूटर या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो रिफ्रेश का हम बटन जो है प्रेस करते हैं. उससे क्या होता है कि दोबारा सिस्टम जो है स्मूथली चलने लगता है, रिफ्रेश हो जाता है. बैक एंड फॉरवर्ड बटन इस तरीके से होते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड. तो बैक बटन lets you go back to the last page you visited. If you want to back a previous page, you can use forward button to return to this page. तो बैक पेज और फॉरवर्ड पेज का मतलब ये है कि जो आपने विजिट किया है लास्ट पेज, अगर आप बैक पर क्लिक करेंगे तो आप उस वाले पेज पर चले जाएंगे, और अगर वापस से आपको प्रेजेंट वाले पेज पर आना है तो फॉरवर्ड बटन का आप यूज़ कर सकते हैं. होम बटन. This button will take you the web page which load when Internet Explorer first start. तो ये जो बटन है ये वेब पेज पर ले जाएगा जब इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, टैब्स आर यूज टू ओपन मैनी वेबसाइट एट द सेम टाइम. तो इस तरीके से होते हैं ना, टैब्स होते हैं. आप इससे बहुत सारी वेबसाइट आगे आगे करके खोल सकते हैं. जब भी इंटरनेट पे आप काम करते हैं तो एक साथ हम कई वेबसाइट पे काम कर सकते हैं. So to open more than one tab, click on the new tab button. It display the recently opened website. You can click on any of them or type a new website address in the address bar. Searching information on the internet. In the previous class, we had also learnt about a search engine. It is a software that help us to search information on the World Wide Web. तो ये सर्च इंजन होता है और सर्च इन्फॉर्मेशन हम कर सकते हैं www के थ्रू. तो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन. ओके, सर्च इंजन्स. अ सर्च इंजन इज अ सर्विस विच हेल्प यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू वांट ऑन द इंटरनेट. सर्च इंजन्स कंटिन्यूअली crawl the net for new website, categorizing them into a index. Some commonly used search engine are Google, Yahoo and Alta Vista, but there are many others. तो सर्च इंजन क्या होता है? ये एक सर्विस होती है जहाँ पर आप बहुत सारे जो है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं सर्च इंजन के थ्रू. आपकी कोई भी क्वेरी आप सर्च इंजन के थ्रू जाकर आप जो है वहाँ से अपनी क्वेरी का आंसर मिल सकता है आपको. और इसमें जैसे कुछ सर्च इंजन की एग्जांपल्स हैं, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है और इसके अलावा भी बहुत है. Search terms. When we go to the search engine, you are given a search box into the which you enter the keyword of your topic. For example, if you enter the word rock, you will likely get link to page about geology, music and building society. तो सर्च आइटम का मतलब होता है जब भी आपने सर्च इंजन खोला तो वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा सर्च करके. सर्च आइटम यानी कि अब आपको अपना टॉपिक डालना है जिस पर आपको सर्च करना है. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डाला रॉक. तो रॉक माने बहुत सारी चीज़ें होती हैं. रॉक एक तो पत्थर ही होता है, दूसरा रॉक म्यूज़िक में भी आ सकता है कि रॉक करते हैं. तो इस तरीके से आपको लिंक मिलेंगे बहुत सारे जो रिलेटेड होंगे जियोलॉजी के, जहाँ पर रॉक की बात होगी, पत्थर की, म्यूज़िक के या फिर बिल्डिंग सोसाइटीज़ के. Let us say we want information on rock music. If you type in the search bar rock music, it is likely to search engine will bring up links to any page about rocks, rock climbing and music. However, if you try typing in rock music, the search engine will treat it as a phrase and bring up detail of web page containing the word rock music in order. तो अगर आप एक पर्टिकुलर उसे डालते हैं, केवल रॉक डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अगर आप और ज़्यादा उसका फ्रेज़ यूज़ करते हैं लाइक रॉक म्यूज़िक, या फिर आपको रॉक के बारे में बात करनी है, किसी पर्टिकुलर रॉक, डिफरेंट टाइप के रॉक होते हैं तो उनके बारे में बात करनी है, तो आप वो भी आगे एलाबोरेट कर सकते हैं. तो फिर वो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आएंगी. Advanced search items. Entering rock plus music will bring up documents containing both words. तो जब भी रॉक और प्लस म्यूज़िक आप एंटर करेंगे
तो दोनों से रिलेटेड चीज़ें डॉक्यूमेंट आ जाएंगे. एंटरिंग रॉक प्लस म्यूजिक माइनस क्लाइंबिंग विल ब्रिंग अप डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द वर्ड रॉक एंड म्यूजिक बट विद नो रेफरेंस टू क्लाइंबिंग. यानी कि अगर आप एंटर करते हैं रॉक प्लस म्यूजिक माइनस क्लाइंबिंग तो जो डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे वो खुलेंगे रॉक प्लस म्यूजिक के, लेकिन क्लाइंबिंग का रेफरेंस नहीं होगा. बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.